जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक कैसे पहचाने। देखिए, थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो समझ लीजिए नंबर घटी। इसलिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इसको, ताकि परीक्षा में गलती ना हो। देखिए, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक, इन तीनों में अंतर कैसे स्पष्ट करें। देखिए, सकर्मक में क्या होता है, सकर्मक में जो क्रिया होती है वो क्रिया के साथ कर्म होता है। अकर्मक में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, लेकिन द्विकर्मक में क्रिया के दो कर्म होते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं द्विकर्मक। उदाहरण के द्वारा पहचाने। नंबर 1 उदाहरण देखिएगा, सीता गीत गाती है। तो इस गाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गीत पर। तो इस वाक्य में ये सकर्मक क्रिया है, गीत। इस वाक्य में अकर्मक में देखिएगा, सोहन रोज दौड़ता है। तो इस दौड़ने का प्रभाव सोहन के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए इसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा अकर्मक क्रिया ये वाक्य। द्विकर्मक क्रिया में देखिए क्या होगा, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इसमें द्विकर्मक है, क्या पढ़ाई, हिंदी। किसको पढ़ाई, छात्रों को। तो यहां पर इस क्रिया के दो कर्म है, एक हिंदी और एक छात्र। तो इस वाक्य में द्विकर्मक का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। यानी इस क्रिया के साथ कर्म है, भले ही नहीं दिख पा रहा है, लेकिन इस क्रिया के साथ कर्म है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तो भी वो सकर्मक क्रिया होगा। तो इस वाक्य में ये सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। बच्चा रोता है। अब रोने का प्रभाव डायरेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए यहां पर अकर्मक क्रिया होगा। क्रिया के साथ क्या प्रश्न कीजिए, अगर उत्तर मिले तो सकर्मक और उत्तर ना मिले तो अकर्मक। जैसे क्या खेलता है, फुटबॉल, तो फुटबॉल इसका कर्म है। क्या रोता है, तो ये नहीं कहना है कि कौन रोता है, कौन कहेंगे तब जाकर के इसका अर्थ मिलेगा कि बच्चा रोता है। यानी क्या रोता है, तो क्या रोता है उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो यानी इस क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगा। राम ने श्याम को पुस्तक दिया। क्या दिया, पुस्तक। किसको दिया, श्याम को। तो यहाँ पे पुस्तक और श्याम दोनों कर्म है, इसलिए इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, गोलू पत्र लिखता है। क्या लिखता है, पत्र। यानी इस क्रिया के साथ कर्म है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया होगा। कुत्ता रात में भौंकता है। क्या भौंकता है, इसका सार्थक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। इस भौंकने का प्रभाव डायरेक्ट कुत्ते के ऊपर पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया है। राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा, बाण से। किसको, रावण को। तो इस क्रिया के दो कर्म है, इसलिए यहां पर इस वाक्य में द्विकर्मक का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, चौथा उदाहरण, सोनू सेब खाता है। क्या खाता है, सेब। यानी उत्तर तुरंत मिल रहा है, तो इस क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगा। राम सुबह हंसता है। तो इस हंसने का प्रभाव राम के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म नहीं है। पता कैसे चलेगा, क्रिया के साथ क्या प्रश्न कीजिए, उत्तर मिले तो सकर्मक, उत्तर ना मिले तो अकर्मक। क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ये कहा जाए क्या खाता है, तो आपके दिमाग में कई उत्तर आता है। सेब खाता है, आम खाता है, तो यानी कि इस क्रिया के साथ कर्म है। मैंने आपको गुरु दक्षिणा दिया। क्या दिया, गुरु दक्षिणा दिया। किसको दिया, आपको दिया। तो इस क्रिया के साथ दो क्रिया जुड़ी है, दो कर्म है इसमें, इसलिए इसमें द्विकर्मक का प्रयोग किया गया था। तो ये था एक शॉर्ट तरीका समझने का। और भी विस्तृत देखने के लिए सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक को आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से विस्तृत जानकारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।